दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ जगतपुरी थाने के पास और लक्ष्मी नगर ईस्ट का इलाका है ये। यहाँ पर बहुत बड़ी घटना आज से हफ्ते भर पहले हुई थी, जहाँ पर तमाम लोगों के घर तोड़ दिए गए थे। आपको बता दूँ मैं, यहाँ पर वाल्मीकि कम्युनिटी के घर तोड़े गए हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बहुजन समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे लोग रहते हैं। और बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये पता लगी है कि 10 फीट के करीब जो तोड़ना था, लेकिन एमसीडी ने उसको 40 के करीब तोड़ दिया। ऐसी अफवाहें हैं और अभी इस तरीके की बात इन लोगों ने मुझे नहीं बताई है। मैं इन लोगों से पूछूंगा और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कब से यहाँ पर रह रहे थे और कब से यहाँ इन्होंने रहना शुरू किया था, क्योंकि यहाँ पर अभी ये लोग कह रहे हैं कि ये 50 ईयर इन लोगों को यहाँ पर रहते हुए हो गए हैं। और कोरोना टाइम था, आप सोचिए, जब जहाँ एक तरफ देश में लोग खाने के लिए परेशान है, रहने के लिए परेशान है, लोग अपने घर जा रहे हैं और यहाँ पर इतनी बड़ी जो है यहाँ पर इन लोगों के साथ जाती हुई है कि इन लोगों के घर तोड़ दिए गए। अब ये लोग यहाँ पर, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाएंगे, आप देखिए इस तरीके का तरपाल और ये पूरा ये इस तरीके का लोग यहाँ पर बनाकर रह रहे हैं। कुछ लोग हैं वो पास ही में कुछ अपने रिलेटिव के पास शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन क्या हुआ था और कब से ये मामला चल रहा था, आखिर गलती किसकी है, क्या सरकार इसके लिए जिम्मेवार है या फिर कानून की सही जानकारी नहीं होने का बहुत बड़ा खामियाजा इन तमाम लोगों को उठाना पड़ा, जो कि आज सड़क पे आ चुके हैं। आपको मैं दिखा दूं, सामने जगतपुरी थाना है और ये फ्लाईओवर आप देख सकते हैं और फ्लाईओवर के साथ में इन लोगों के घर बने हुए थे। और ऐसा ही वाकया आपको बता दूं मैं, दावड़ी पालम मोड़ पे भी ये सेम सिचुएशन थी। और जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन भी मैंने आपको इंटरव्यू में करके दिखाया था कि किस तरीके से योगेश पेवाल ने सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन आज मौका मिला तो मैं घटनास्थल पे आया हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला हुआ क्या था और क्यों ऐसा हुआ। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर जी, ये पूरा मामला हुआ है, कोई एक दिन की तो बात है नहीं है। आप मुझे ऐसा सुनने में आया कि आप लोग 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। 50 साल से भी ज़्यादा से जी, तो थोड़ा सा बताएं यहाँ पर कैसा था और फिर ये अचानक से आप लोगों के घर टूट जाते हैं, क्या मामला था ये तो सर अचानक ही लाके एकदम जी भी खड़े कर दिए इन्होंने। हमें सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया और हमारे बच्चे आधे से ज़्यादा रोड पर पड़े हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं। हम देख रहे हो आप हालात, ना हमारे लिए खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए। बरसात आ रही है सर, यहीं पड़े हैं। इन्होंने हमारा सामान तक का भी दबा दिया। इन्होंने कोई बिल्कुल प्रशासन ने कोई वो हमारा साथ नहीं दिया, कोई सपोर्ट नहीं, किसी भी चीज़ की कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने पड़े हैं सर बिल्कुल। तो मामला ये भी चल रहा था कि किसी ने कोर्ट में मामला डाला था यहाँ इस जगह को लेकर कि आप लोग फ्रंट में हैं और प्रॉब्लम हो रही है कुछ। हाँ जी, कुछ पीछे के लोगों ने, इन लोगों के पीछे वाले लोगों ने कर रखा था। ये कंप्लेंट कर रखी थी, कंप्लेंट कर रखी थी जी आगे। नहीं तो प्रशासन की तरफ से कोई और ऐसी कोई कभी नहीं, प्रशासन की साइड से सब कुछ। भैया यहाँ पर जब जैसे आप लोग बता रहे हैं 50 साल से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो क्या सिचुएशन थी आज से 50 साल पहले यहाँ पर? पहले तो यहाँ नाला था। देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग रहते थे पहले यहाँ पे, हम तो अभी हैं। और पहले यहाँ पे नाला था इधर, ये नहर के नाम से सुनते थे हम कि नहर है, हमने देखी भी है अभी। तो अभी 8-10 साल 12 साल पहले यहाँ पे नहर भी थी। तो ये रोड अभी मास्टर प्लान में रोड बना है। रोड बनने के बाद इन लोगों की जगह यहाँ तक थी, तो उन्होंने रोड बनाने के लिए और जगह ले ली थी इनसे। उसके बाद रोड भी बन गया, सर्विस लाइन भी बन गई है और इसके बाद ये मकान तोड़ दिए गए अब इनके। ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, 10 फीट के करीब उन्हें जगह चाहिए थी, लेकिन उन्होंने 40% जो उन्होंने पहले 20 फुट जगह ली थी। 20 फुट जगह लेने के बाद ये सर्विस रोड बनाया, रोड बना दिया, सर्विस रोड बना दिया। उसके बाद ये आज 12-13 साल हो गए इस रोड को बने हुए। उसके बाद ये फिर ये एक्शन लिया है इन्होंने तो ये देखिए, अब ये तमाम लोग हैं और ये कुछ और शख्स भी मेरे साथ हैं। सर क्या कहेंगे, पूरा थोड़ा सा बताएं हमें, क्या मामला था पूरा? मामला ये है सर जी कि तुरंत 7-8 बिल्डोजर आए और सुबह का टाइम था, सोमवार का दिन था, बहुत ही अच्छा दिन था कि सभी अपनी अपनी ड्यूटी गए हुए हैं। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मालिक तो ड्यूटी गए हुए हैं, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, वो खाना वाना ही बना रही थी। बजी 7 बिल्डोजर ऐसे अटैक करा उन्होंने, सातों के साथों ने धड़ाधड़ तोड़ा। बच्चे केवल बाहर निकले हैं, बाकी केस तो चल रहा होगा ना आपका कोर्ट में, ऐसे तो कोई तोड़ नहीं सकता है। केस चल रहा है जी कोर्ट में। लोग ये भी कह रहे नोटिस भी आया था आप लोगों के पास? नोटिस आया जी 3 दिन पहले। कोर्ट बंद थे। शुक्रवार को दीवारों पे छाप के गए दोपहरी में, जब लोग काम पे से आके अपने अपने घरों में सो रहे थे, तब वो छाप गए थे। उल्टा सीधा जैसा भी छाप के गए थे। और कोरोना वैसे ही चल रहा है। कोरोना की वजह से कौन दोपहरी में बाहर निकल रहा, सब अपने घर में, मोदी जी के कहने से।
मोदी जी ने खूब कहा है कि अंदर रहो, लैटरिन में है तो लैटरिन में ही रहो। तो उसी प्रकार से हम अंदर ही थे। शाम को जब इक्का दुक्का आदमी निकले, वैसे पुलिस वाले लठ बजाने आते हैं शाम को भी, कोरोना में अंदर रहो। तब हमें पता पड़ा, फिर हमने भाग दौड़ करी है। तो वकील के दौरे गए जी हम, तो वही शनिवार पड़ गया, सरकार ने कह दी छुट्टी है। कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि यहाँ पर कुछ प्रेग्नेंट लेडी भी थी कुछ। हाँ जी, हाँ जी। जी जी बताइए। 3-4 लेडीज यहाँ प्रेग्नेंट थी जी। बेचारे, उन्हें भी नहीं बख्शा, उन्हें भी इन्होंने मारा है। उनके भी घर तो मारा है। मारा भी है पुलिस वालों ने, मारा पुलिस वालों ने। और 2-3 कोरोना पेशेंट भी 2-3 कोरोना पेशेंट थे, क्वारंटाइन किया उन्हें भी भगा दिया निकाल के। आप देख सकते हैं बड़ी बर्बरता यहाँ पर। ये लोग बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने की है, प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं छोड़ा गया, और जो कोरोना में होम क्वारंटीन जिन लोगों को किया गया था उनको भी यहाँ से भगाया गया। वहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाएं क्या कहती हैं ये पूरा वाक़या, क्योंकि घर की कहीं ना कहीं हमारे देश में संस्कृति है कि महिला को लक्ष्मी माना जाता है, और उसको कहीं ना कहीं घर के बारे में ज़्यादा पता होता है। तो इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन का क्या वाक़या था और क्या महसूस किया था। आज के दिन बिल्डोजर खड़ा और किसी ने ना रोका हमें। तो कोई स्थानीय नेता वगैरह माता जी आपकी मदद नहीं किया आप लोगों की? किसी ने ना करा। तो केजरीवाल जी तो कहते हैं आम आदमी। केजरीवाल ने तो सुना भी ना, वहाँ भी गए जहाँ गए, इनको दरबार में दवाई खा खा के सो रहे सब। लेकिन आपके तो वाल्मीकि कम्युनिटी के तो इतने लीडर हैं यहाँ पर, मोर्चुंग पहलवान है, संदीप वाल्मीकि है। वो कह रहे हैं कि पहले आते, वो अपनी जगह सही कह रहा, उस दिन टूट रहे उस दिन बुलाते। अच्छा अच्छा, कल आए वो लोग। जी 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 बताइए। कल में क्या हो रहा, बैठे थे हम रोड के बाहर, 1 हफ्ता होगा हमारी सारी रसोई, खाने पीने का सामान, देखो बेड सब कुछ दब गया। सुबह आके लोडर खड़ा हो गया, हम काम पर चले गए। इतना हमारा सारा नाश होगा, कहाँ से खाए, कहाँ बैठे, एक जोड़ी कपड़ों में पड़े हैं। तो अभी खाने पीने कैसे चल रहा है आप लोगों का? हमारे वाल्मीकि दे के जाते हैं, वही खाते हैं। जी 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 देखिए यहाँ पर ये जी छोटे छोटे बच्चे भैया कहाँ से खाए ये बताओ आप हमारे को, हैं कहाँ से कहाँ बनाए खाए, कहाँ पे सोए बच्चों को, जरा से बच्चे कहाँ पे लेके भी लेटे उनको, ये बताओ रोड पे। घर से बेघर कर दिया इन्होंने, सामान भी नहीं निकालने पाए हम अपना। आप लोगों ने बोला तो होगा ना कि हमें सामान निकालने दो। बोला था, उन्होंने तो लोड चला दिया ना, बोलने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा लोड चला दिया। जी जी देखिए माता जी, मुझे ये भी सुनने में आया था यहाँ पर कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं थी। हाँ 2 हैं, 2 थी और तो 2 वो है जी, उनको भी कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से उनके ऊपर भी हाथापाई हुई है। हाँ, और 2 कोरोना के पेशेंट है यहाँ पे, 1 जेंट्स और 1 लेडीज। अच्छा, सबको बाहर भगा दिया। अब कोरोना नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। वैसे घर में रहो, घर तो हमारे छीन लिया, अब हम कहाँ जाए? इतना भी तो सोचो कहाँ जाए। तो घर से बेघर कर दिया उन्होंने हमारे को, ये बताओ। फ्री और घर से बाहर कर घर से बाहर कर दिया, तो कहाँ पे घर पे बैठे जाके, बाहर बैठे तो कोरोना घर में बैठा तो कुछ है ही ना, बाहर पड़े हैं। नहीं देखा यहाँ, किराया कहाँ से लाए, गरीब आदमी कोई कमरा भी नहीं दे रहा। कोरोना वो तो अपने घरों में बैठे, हम यहाँ रोड पे पड़े। हमारे बच्चों को नहीं देखा यार, हमें ऐसे बिलक के रो रहे, किसी ने नहीं देखा के पे क्या हो रहा है। सांसद भी हैं, बीजेपी के सांसद भी हैं। कोई भी नहीं आया, अब तो सब आ रहे। उस दिन कोई नहीं आया, आज आ रहे सब। ना कोई, अगर जो फोन चला रहे तो फोन भी छीन रहे। बच्चों को इतनी बुरी तरह मारा, किसी का मोबाइल पड़ गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का कहीं लग गई, इतनी बुरी तरह मारा उन्हें। वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। ये लोग सब बेचारे अपने बच्चों के साथ सब सड़क पे ही बैठे हुए हैं, और बारिश, मान लो अगर अभी बारिश आ जाती है, ये लोग कहाँ जाएंगे? कोई कॉलोनी में कमरा देने के लिए एग्री नहीं है। ये वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ रह रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो यहाँ पे ये मकान तोड़े हैं? और भी मुस्लिम समाज के भी आगे रहते हैं, वो और भी लोग होंगे, वाल्मीकि समाज के भी हैं, मुस्लिम समाज के भी, कई समाज के लोग हैं। वो लोग बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे अपने? जी गलत तो सबके साथ ही हुआ है, तो धोखे से तोड़े गए हैं। बताओ इनके लिए कुछ सुविधा है या नहीं है? होना चाहिए ना। ऐसे कब तक चलेगा भैया, ये बताओ। यहाँ बैठे रहने से बच्चे परेशान हो रहे हैं, सब बड़े भी परेशान हो रहे हैं, सबकी बोल के भी थक गए। ये आपको बता दूं मैं, ये दिल्ली है, और दिल्ली में आपको बता दूं मैं, इस कम्युनिटी के 40 लाख लोग बताए जाते हैं, लेकिन इन लोगों के घर तोड़ दिए गए। 40 लाख लोग बताए जाते हैं कि यहाँ पर हैं। मैं कहता हूँ 40 भी नहीं तो 25 लाख तो होंगे, 25 भी नहीं है। और आपको बता दूं मैं, 4000 लोग तो आते हैं इन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं आए। कुछ नेता ज़रूर आए यहाँ पर, इन लोगों की बात भी सुनी,
इन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि हाँ कुछ होगा अब, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा। कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम जो मलबा पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इन लोगों की उस दर्द भरी कहानी को बयां करता हुआ ये पूरा मलबा है। आप देख सकते हैं कितनी शिद्दत के साथ किसी ने इस घर को बनवाया होगा, एक एक ईंट जोड़कर इसको बनवाया होगा और अपने सपनों का घर इसको बनाया होगा, लेकिन आज ये घर टूटा फूटा और वीरान हो गया है सिस्टम की वजह से। एक तरफ जहाँ सरकार हमें घर दे रही है बनाने के लिए, सारी चीज़ें दे रही है, लेकिन आप देख सकते हैं ये घर अब टूट गया है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस समय नीलम जी मेरे साथ मौजूद हैं, पीड़ित हैं, इनका भी यहाँ पर घर था, कहीं ना कहीं बहुत सारे पैसे जमा करके इस घर को बनवाया होगा, लेकिन आज रोड पे हैं। आप देख सकते हैं मकान पूरा पीछे टूटा हुआ है, रहने के लिए कोई आसरा नहीं है। बरसात का मौसम भी दिल्ली में दस्तक देने वाला है, कुछ दिनों में बरसात भी शुरू हो जाएगी। सवाल खड़े होंगे उन तमाम सरकारों पे जो अच्छे दिन और आम आदमी की बात करती हैं। ठीक है, अब ये नीलम जी मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या दर्द है जब किसी का बना बनाया घर तोड़ा जाता है, तो क्या दर्द होता है, जिसका टूटता है उसी को पता होता है। चलिए, क्या कहेंगे नीलम जी, क्या हुआ था उस दिन पूरा? सर हम जिस वक्त ये हमारे यहाँ पे मकान तोड़ने के लिए आए, हम घर पे नहीं थे। हम लोग सब अपने अपने MCDO में काम करते हैं। मैं घरों के कूड़े उठाती हूँ, मेरे हस्बैंड काम करते हैं। हमारे इस घर में 4 परिवार रहते हैं, लेकिन घर पे कोई नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे। ये लोग 11 बजे आए, इन लोगों ने मशीन लगा दी। 3 दिन पहले सिर्फ इन लोगों ने तोड़ने से नोटिस लगाया था। 3 दिन में कोई अपना घर मकान का इंतज़ाम, आजकल कोरोना का वो चल रहा है, कोरोना के लिए लोग आज का हमें कमरे भी नहीं मिल रहे, अंदर कॉलोनी में कोई हमें कमरे भी नहीं दे रहा। अपने बच्चों को लेकर आज एक पूरा हफ्ता हो गया हम अपने यहीं इसी रोड पे पड़े हुए। सामान वगैरह था, सामान वगैरह सब बच्चे थे घर पे, निकालने का मौका ही नहीं दिया। जो 1-2 बच्चा था, इन लोगों ने उन पे डंडे बजाए, पुलिस ने। सब इन्होंने हमारा राशन पानी बर्तन सब, यही किचन थी सामने, ये सब दबा दिया इन लोगों ने हमारा। ये मकान हमारे सर। तो अभी फिर कोई कहाँ से आपको मदद मिल रही है? कहाँ से मदद, बेचारे जैसे आप भाई आ गए, हमारे ऐसे ही भाई आ रहे हैं, वही बेचारे हमारे बच्चों के लिए खाने पीने का प्रबंध कर रहे हैं, पानी भेज देते हैं, खाना भेज देते हैं, वही हमारे लोग अभी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। सवाल है, क्या करेंगे सरकार, तमाम सिस्टम, सारे लोग अगर आपकी बात को नहीं मानते हैं तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? सर यहाँ के लोग तो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। अब सरकार की ऐसा हाल देख के भी आंख नहीं खुलेगी तो बहुत शर्म की बात है सरकार ये भी सुनने में आता है कि आप लोगों को जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर था 10 फुट तोड़ने का, लेकिन MCD ने 40 फीट तोड़ दिया है। हाँ जी, ऐसा भी सुनने में आया। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है। ये भी कहा गया था जो ये सर्विस रोड है यहाँ पर बना हुआ, ये सब कुछ बन गया था, सब कुछ रोड भी बन चुका है। सर्विस इससे रोड से अलग सर्विस लाइन अलग है 10 फुट की। ये देखो, इसके बाद इन लोगों को किस चीज़ की जरूरत थी? एक लाइन ये लोग इस रोड में पहले हमारी खत्म कर चुके हैं। वो तो इसलिए कि मास्टर प्लान बता दिया था तो इन लोगों ने ख़त्म कर दी थी, लेकिन अब तो कोई मास्टर प्लान नहीं था। ये कि आप ये देखो कितनी महामारी चल रही है इस वक्त। मोदी जी कहते हैं कि अब अपने अपने लोग घर में रहो, बच्चे घर में रहो, कोई बाहर मत निकलो। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे आप देखो सड़कों पे कहाँ फिर रहे हैं। मोदी स्वच्छ भारत कहाँ जाएंगे बताओ भाई अपने बच्चों को लेकर? वैसे मोदी जी कहते हैं कि हमारा भारत स्वच्छ भारत, ये क्या है? ये मोदी जी की सरकार बिल्कुल निकम्मी है और इस तरह की सरकार ये हम यहाँ ठीक नहीं है। 1965 से यहाँ पे रह रहे हैं। वाल्मीकि समाज है पूरा ये वाल्मीकि समाज में नाला चलता था तो इन लोगों ने नहीं छेड़ा, इन लोगों ने नहीं छेड़ा इस समाज को। जो कि गंज था यहाँ पे, तो गंज में वाल्मीकि तो वाल्मीकि मरेंगे गंज में। जिस टाइम ये रोड बन गया, मेन रोड है, तो उन्होंने सोचा कि वाल्मीकि समाज मेन रोड पे आ गया। ये महामारी चल रही है, कोरोना का टाइम चल रहा है, इन लोगों को अब कहाँ जाएंगे? वैसे हमारे मोदी जी कहते हैं कि कोरोना चला, घर से बाहर निकलो। इन्होंने घर के घर उजाड़ दिए पूरे। यहाँ पे हमारे 70 घर हैं, 60-70 घर, सब इन्होंने तोड़ दिए। एक तरफ कहते हैं कि बहनों भाइयों, वो बहनों भाई दूसरा कहते हैं उजाड़ बना दिया हमारा। हमारी किसी ने नहीं सुनी, किसी ने भी। हम सबके पास गए, भागे, फोन करे, सब बुलाया, राम बगल में छुरी, तो कोई ना कोई हमारा MLA, ना कोई हमारा MP, ना कोई हमारा, कोई नहीं आया हमारा। अब आया तो हमारा समाज सामने आया। हमारे खुद केजरीवाल साहब ही नहीं आए, जिनकी दिल्ली केजरीवाल जी साहब को हमने सपोर्ट करा, बहुत भी तरह बाकी लोगों ने। शेड्यूल कास्ट के लोगों से लोग चिढ़ते थे अंदर खाने, और इन्होंने सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ने यहाँ पे केस कर दिया। केस करने के बाद में हम पे नहीं करा, हमें पार्टी नहीं बनाया,
इन्होंने एमसीडी पीडब्ल्यूडी को पार्टी बनाया कि जी आपकी जगह पर रह रहे हैं, इन्हें खाली कराओ। को पार्टी बनाया? हाँ, तीनों को पार्टी बनाया? हाँ, इन्हें पार्टी बना के हम पे केस कर दिया। हमें बाद में पता चला, हमारे तो जज साहब ने एक दिन कोर्ट में भी ना सुना। और मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो जी, कोर्ट का सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता। लेकिन हो सकता है कि हमारे जज साहब ने जो ऑर्डर दिया है वो 2015 का था, उस समय तो कोरोना नहीं था। 2015 का जो ऑर्डर था, क्यों जी, लेकिन क्या मजबूरी रही इन विभागों की कि उन्होंने लॉकडाउन के अंदर जहाँ कोई बांग्लादेश जा रहा, कोई बनारस जा रहा, उन्हें जाना क्वारंटाइन कर रहे हैं। आप सुनिए, आपने यहाँ तक बताया कि 3 नोटिस लगाया। ये हाई कोर्ट का नोटिस था। किस पार्टी ने लगाया? एमसीडी ने। एमसीडी, ठीक है। हाई कोर्ट का नोटिस था, एमसीडी ने लगाया कि हाई कोर्ट का हम पे आदेश है। ठीक है। और उसके बाद में लाइट चल रही है। नोटिस है? हाँ, सब चीज़ है। आगे बताइए। लाइट चल रही है घर में, लोग ड्यूटी पे गए मंडे में, और कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे। इंग्लिश में नोटिस था, शनिवार में लगा गए, कुछ ने पढ़ा और कुछ ने नहीं पढ़ा। मंडे को लगा? शनिवार को। ये जो शनिवार हाँ, पीछे गया इससे हैं। और कुछ ऐसी थी प्रेग्नेंट लेडी, उनकी भी सुनी नहीं गई। आप ये छोड़ो, 4 को नोटिस लगाया। यहाँ पूरे देश से लोग रोने आते हैं और सबको दवाई मिलती है, सब अच्छे होकर जाते हैं। ये कहते हैं कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, अगर सबसे ज़्यादा कहीं वाल्मीकि समाज है तो पंजाब या दिल्ली। जब देश की राजधानी में वाल्मीकियों का यह हाल हो रहा, तो झांसी और भुंड मिलाने में क्या होगा, मध्य प्रदेश में क्या होगा, और कर्नाटक, उड़ीसा, बंगाल में क्या होगा। जब देश की राजधानी में वाल्मीकि, तुम रिफ्यूजियों को तो मकान दे रहे हो, कह रहे हो कि जो दूसरे देश के आओ, हिंदुओं को यहाँ बसा दो, हैं, तुम्हें वो तो दिख रहे हैं सरकार को, लेकिन हम नहीं दिख रहे। तो ये भी तो एक विषय है भाई जी। अगर ये सिविक एजेंसियाँ चाहती, सरकार को अलर्ट करती, जज साहब को अलर्ट करती कि जी कोरोना लगा हुआ, दिल्ली पुलिस पहले ही कोरोना में घिरी हुई है, हम इतनी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ नहीं उड़ाएंगे, हम एक लेटर दे देते हैं कि जी हमारे बस की नहीं है। जो सीआरपीएफ आई थी बटालियन, उन्हें भी एक लेटर दे देना चाहिए था कि जी कोरोना हुआ, हम सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे करेंगे। आप सर हमें पेपर दिखाइए, है ना। तो सारी ये सब चीज़ें हुई हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम समाज के लोग जो होते हैं वो आए यहाँ पर, चाहे वो बड़े बड़े लीडर रहे हों जो अपनी पहचान रखते हैं तमाम नेशनल पार्टियों में। लेकिन ऐसे में एक ग्रुप है, राष्ट्रीय झाड़ू मंच है, जो कि लीगली सारे काम करता है। दावड़ी पालम मोड़ में जब उनके घर तोड़े गए थे, उनको लेकर भी ये ग्रुप गया था और मनीष सिसोदिया के घर पे धरना प्रदर्शन भी किया था और तमाम चीज़ें उनको दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो मामला भी अटका हुआ है। और ऐसे में यहाँ पर भी ये ग्रुप आया हुआ है। आपको बता दूँ, मैं पूरा ग्रुप जितना भी है, ये जो मंच है, राष्ट्रीय झाड़ू मंच, ये पूरा काम लीगली करता है, सारी समस्याओं को देखता है। सेल्फी वाला ग्रुप नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आते हैं, सेल्फी खींच के जाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। मामला वैसे का वैसे ही रहता है। तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयकुश जी मेरे साथ हैं इस समय। क्या कहेंगे सर, क्या पूरा मामला आपको अभी तक समझ में आया है? सर, जो हमने यहाँ आने के बाद ये देखा है, इन्होंने जो अपने पेपर दिखाए हैं, काफ़ी मतलब जो इनके वकील एडवोकेट जो किए, उस कारण से ये सारा का सारा मामला हारे हैं, जिस कारण से समस्या पैदा हुई है। राष्ट्रीय झाड़ू मंच ने, जब राष्ट्रीय झाड़ू मंच की टीम यहाँ पहुँची है, तो इनको पूरा आश्वस्त कर दिया गया है कि इनकी जितनी भी लीगल लड़ाई अगर हमारे से पहले मिल चुके होते तो इनको हो सकता है कि हम टूटने भी देते हैं। लेकिन आज भी राष्ट्रीय झाड़ू मंच इनसे वादा कर दिया है। आपने तो जयकुश जी, आपने एनालाइज किया होगा अभी तक, क्या समस्या रही है? सर, समस्या ये रही है कि इन लोगों को मालूम नहीं कि 2 पार्टी लड़ रही थी वो खाली कराने के लिए। जी जी। और इनको पता ही नहीं लगा, वो जब हार गए तो एमसीडी के लोग आए और उनको ज़बरदस्ती खाली करवा दिया गया है। लेकिन जो हमने इनके पेपर देखे हैं, सिस्टम को जाना है, वो हमने देख लिया है कि इनकी लड़ाई कहीं ना कहीं ये जायज़ थे, वो जो पार्टियाँ कर रही थी वो नाजायज़ थे। क्या लगता है कि जो ये पूरा जो इन लोगों को मुआवजा, या क्या लगता है आपको दोबारा से फिर से ये अपने घरों में रह पाएंगे? सर, सरकार बोल रही जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और यहाँ पके हुए बने हुए मकान को उजाड़ कर 50 सालों से वहाँ झुग्गियों में इनको रखा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही, सरकार की सिस्टम को दर्शाता है। किस तरह से गरीब लोग हैं यहाँ पर, आप देख रहे हो कि किस तरह से गरीब लोग हैं, जो एससी के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको बेघर किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। आप देख रहे हो कि लॉकडाउन के अंदर ऐसे डाबड़ी में किया गया था, जब डाबड़ी के मकान तोड़े गए थे, राष्ट्रीय झाड़ू मंच वहाँ भी पहुँचा था। और ऐसे ही यहाँ पर जब इनके मकान जो तोड़े जा रहे हैं, वो किसी प्लानिंग के तहत, सिस्टम के तहत तोड़े जा रहे हैं। अभी तक राष्ट्रीय झाड़ू मंच को अभी तक क्या, यहाँ आकर क्या पता लगा? यहाँ आकर ये पता लगा है कि कहीं ना कहीं इनके केस में जान थी। ये बेचारे गरीब लोग हैं
और इनको उस लेवल की नॉलेज नहीं थी, वकील ने इनको गुमराह किया गया है। अगर वकील ने का सही होता तो ये मामला बिगड़ता नहीं। क्या लगता है अभी इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है इन लोगों को? नहीं, अभी तक तो नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय झाड़ू मंच इनको इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेगा, चाहे वो लड़ाई रोड की हो चाहे वो लड़ाई कोर्ट की हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, लीगली कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इन लोगों का? लीगली स्ट्रॉन्ग पॉइंट अब तो देखो, लीगली का मतलब ही नहीं, क्योंकि ये लोग घर से बेघर हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इनके पेपर जो है देखे हैं, जो हमारे लीगल टीम है हमारी, हम उनसे संपर्क करके इनका जो भी मामला बनेगा फ्री ऑफ कॉस्ट हम कराने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय झाड़ू मंच फ्री ऑफ कॉस्ट इनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा है, उनकी लड़ाई को कोशिश करेंगे पूरी जीत के दें। एडवोकेट अभिषेक जी भी मेरे साथ हैं और आपको बता दूं तमाम चीज़ें जितनी भी लीगल होती हैं वो राष्ट्रीय झाड़ू मंच की ये देखते हैं। अभिषेक जी, क्या अभी पूरा क्या मालूमात हुआ है यहाँ आखिर, और क्या लग रहा है आपको, इन लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं? बेसिकली इस मैटर में क्या है कि इन लोगों को ना काफ़ी डिले किया है इस मैटर को। जो कोर्ट में जो उनके खिलाफ जो मुकदमा चला है, इनको ये नहीं पता कब से मुकदमा चला, 2011 से मुकदमा चल रहा है, लेकिन इन लोगों को किसी भी तरह की नॉलेज नहीं थी। सीनियर टीसी सिटीजन इनके खिलाफ गया, ईडीएमसी इनको ईडीएमसी पीडब्ल्यूडी और उनको डीडीए को पार्टी बना के इनके खिलाफ जो किया गया है, तो मेनली यही है कि इन लोगों को ये चीज़ की जानकारी, इनके खिलाफ केस भी चल रहा है। 6 तारीख को नोटिस लगा, 10 तारीख को डिमोलाइज की मकान हो गए हैं, उसके बाद ये जो है एक कोर्ट में गया है। 15 तारीख की जो हाई कोर्ट की डेट है, अब जो ऑर्डर के अंदर है, देखते हैं 15 तारीख को क्या होता है। 15 तारीख को एक बार अपीयरेंस करके देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। अभी ऑर्डर्स जो है उनके फाइल्स। ये भी सुनने में आया था कि जो इन लोगों ने जो वकील हायर किए हुए थे, जो एडवोकेट हायर इन लोगों ने जो किया हुआ था, तो कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही इसमें नजर आ रही है। नेग्लिजिबल तो है ही, लापरवाही तो है ही इसके अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही यही है कि ये लोग हियरिंग पे नहीं गए। इन लोगों को यही नहीं पता कि हमारी हियरिंग लग कब रही है, वकील जा रहा है, वकील क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो मेरे लिए तो ये है कि लापरवाही तो हुई है, लेकिन अब ये है कि अब जितना लापरवाही का केस था, हमने अब जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसके ऊपर देखेंगे हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। 15 तारीख की लास्ट वो नेक्स्ट डेट है, 15 जुलाई की, जाके देखते हैं क्या होता है, हो सकता है क्या नहीं होता। अभी लीगल एक्सपर्ट बैठेंगे, अभी फाइल इनकी पूरी पड़ी भी नहीं है। फाइल उन्होंने पूरी टेढ़ी मेढ़ी कर रखी थी, कभी पेपर यहाँ है कभी पेपर यहाँ, तो इतने समय फाइल पूरा पढ़ने का समय मिला नहीं। फाइल हाँ मिल सकता है इनको इंसाफ, और जो जितना हमसे अगर एक्सपर्ट के साथ बैठेंगे, एक बार डिसाइड करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। एक बार सही पूरे जो ऑर्डर है प्रीवियस ऑर्डर्स पढ़ ले, उस प्रीवियस ऑर्डर के यहाँ पे बता सकता है कि इनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि अभी पूरी जानकारी इनके पास पेपर है भी नहीं। अभी हमारे को खुद इसके लिए है एनालाइज करना। एक्चुअली क्या है सर, इनका 2011 से मैटर चल रहा था। 2011 से मैटर चलने के बाद इनको 2015 में पता चल रहा है कि हमारा कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो इनके वकील ने जो गुमराह, इनके वकील जब इनके पास नोटिस लगा और जब ये लोग वकील किया इन्होंने, क्योंकि 2 पार्टी लड़ रही थी आपस में वो खाली कराने के लिए, इन्हें मालूम ही नहीं था कि हमारे मकानों पर झगड़ा चल रहा है। जब इनको पता लगा, जब ये लोग गए और फिर जाने के बाद जो वकील ने लापरवाही की है, वो सारा खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। इनका कई लोग, इन प्रधान जी का कहना भी था, इनका जो यहाँ पे इन्होंने जो अपनी कमेटी बने, कहना भी था कि हमारे वकील 6 तारीख तक तो गए भी नहीं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है जज साहब ने लगाया इनके ऊपर कि आपका वकील नहीं पहुँच रहा है, अपीयर नहीं हो रहा है, तो उससे भी इनको समस्या पैदा हुई है। लेकिन राष्ट्रीय झाड़ू मंच इनके पीछे पहुंचा है। जो भी सिस्टमेटिक काम होगा, जो भी लीगल काम होगा, जो भी जेन्युइन काम होगा, वो हम इनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं बोलते कि हम मकान दुलवा देंगे, जो लीगल कार्रवाई हो सकती है वो इनके साथ राष्ट्रीय झाड़ू मंच कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। इसमें एक और नाम निकल के आ तो दोस्तों ये तमाम लोग थे राष्ट्रीय झाड़ू मंच से, मैंने आपको सारी तमाम चीज़ें दिखाई हैं। अब वक्त है इंसाफ मिलने का, इन लोगों को इंसाफ मिले। अगर कहीं ना कहीं कानून में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है तो कानून को ज़रूर बदलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और इनको दरकिनार कर दिया गया, आज ये लोग रोड पर रहने पर मजबूर हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया। और दोस्तों अगर खबर अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि किसी के घर का सवाल है।